सेव कर दीजिए। देखो अच्छा, इसमें इसका नाम सुने हो एटम का। यस सर। एटम क्या होता है? द पार्टिकल ऑन विच किस तरह का पार्टिकल है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। एटम को बोलते हैं, एटम जो है फंडामेंटल पार्टिकल होता है। अच्छा, फंडामेंटल पार्टिकल। पार्टिकल, फंडामेंटल का मतलब बेसिक पार्टिकल। कुछ भी तुम बनाओगे तो सबसे पहले एटम को लाना पड़ेगा। यस सर। यानी एटम कैसा है? फंडामेंटल पार्टिकल। जैसे आप सोचो, आपकी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? सेल से कि नहीं? तो आपके बॉडी का जो सेल है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हो कि नहीं? यस सर। भाई आपके बॉडी का जो सेल है, सेल, उसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हो। यस सर। अगर इस बिल्डिंग की बात करें, ये ईंटे से मिलकर बना होगा। यस सर। तो इस बिल्डिंग का अगर वो बोले स्ट्रक्चरल यूनिट, तो एक ईंट होगा कि नहीं? यस सर। एक एक ईंट को जोड़ जोड़ के बनाए होंगे। यस सर। उसी तरह से हम एटम हमारा क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। मॉलिक्यूल क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। एटम, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। इसमें लिख सकते हैं कि एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। टू फॉर्म मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। बोलो भाई। यस सर। एटम कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल्स। जैसे मान लो C+2O मिलके क्या बन जाएगा? CO2। अगर 20 नहीं है भाई, देख लो फिर से, 2 है। ये क्या बन जाएगा? CO2। इस मान लो सल्फर है प्लस, चाहे वो 2 ले लो, जैसे भी 2 ऐसे ही रख लो। फिर मान लो 2 है तो क्या बन जाएगा? SO2। H प्लस H मिलके क्या बनेगा? H2। O प्लस O मिलके क्या बनेगा? O2। N प्लस N मिलके क्या बनेगा? N2। नहीं समझ पाए आप भाई? देखो ये आपका एटम है कि नहीं? यस सर। एटम ही कंबाइन करके क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स बनाएगा। यस सर। नहीं समझ पा रहे हो आप? समझ पा रहे हैं। एक सवाल नोट करो फिर। देखो, कैलकुलेट ऐसे लिखना 5 मोल H2SO4 is given. 5 मोल H2SO4 is given. कैलकुलेट पहला नंबर ऑफ पार्टिकल या मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पार्टिकल या दूसरा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तीसरा नंबर ऑफ सल्फर एटम, फोर्थ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, फिफ्थ टोटल नंबर ऑफ एटम, सिक्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सॉल्व कीजिए इसको। आराम से लगाइएगा। पहला लग गया? यस सर। क्या आएगा? 5 × 10⁻23। पहला पूछा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सुनो कैसे सोचोगे। अगर हम 1 मोल H2SO4 का लेते हैं, 1 मोल H2SO4, 1 मोल लेते हैं तो 6 × 10⁻23 H2SO4 आता है कि नहीं? यस सर। बोलो भाई। तो कितना मोल लिया गया? 5। तो ये हो जाएगा 5 × यानी, बोलो। यस सर। दूसरा क्या पूछा? नंबर ऑफ ईच एटम। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यस सर। अब सोचो, ये 1 मोल है कि नहीं? यस सर। 1 मोल हाइड्रोजन कितना मोल है? 2। तो यहां लिख सकते हैं 2 × 5 × यानी। यस सर। देखो कैसे मेरे भाई, अगर 1 मोल लेते तो इसमें 2 मोल हाइड्रोजन एटम होता। यस सर। नहीं समझ पा रहे? अरे 1 मोल अगर H2SO4 लेंगे तो 2 मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन होगा कि नहीं? होगा। बोलो। यस सर। 1 मोल में 2 होता तो 5 मोल में 2 × 5 × 6 पावर। ये सही लिखा है? यस सर। सल्फर बताओ। सल्फर का हो जाए आपको 1
1 इंटू 5 इंटू हाँ ऑक्सीजन का बताओ 4 into 5 into NA 4 इंटू 5 इंटू NA टोटल नंबर ऑफ एटम बताओ 7 into 5 into NA 7 इंटू 5 इंटू NA ये क्या पूछा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 1 दो हाइड्रोजन के पास 2 एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर so 8 8 तो 4 का 32 32 एक सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 16 ये 32 और 2 32 2 और 34 और 16 34 2 50 हो जाएगा अगर इसका एक मोल लेते तो 50 इलेक्ट्रॉन होता यस सर अगर एक मोल लोगे तो 50 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा। तो कितना मोल है 5 पहले 50 इंटू 5 इंटू यानी यस सर देख लो पूरा ये समझ गए इसी को बी क्यों बोलते थे यस देख सर लो ये बी इसी को बोलते थे ना भाई यस सर नहीं समझ पा रहे समझ पा रहे अरे पहले मोल दिया है कि नहीं दिया है उसके बाद यानी इंटू यानी आ गया यस सर देखो सब में ये बोल सकते बी इंटू एन इंटू यानी बोलो यस अब आपकी सीट का पहला पेज का सवाल लग जाएंगे सब यस सर अगर ट्राई एटॉमिक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 टेट्रा एटॉमिक है तो 4 मेथेन है तो CH4 5 हो जाएगा 5 हो जाएगा अमोनिया है तो NH3 4 नोट कर लीजिए इसको